नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पीछे की क्लास में अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पादप में पोषण। आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, प्राणियों में पोषण। पोषण के लिए आप सभी जानते हो कि जीव जंतुओं को भोजन करना और उस भोजन का पाचन करना, उसके पश्चात आवश्यक घटकों का शरीर में उपयोग होना, ये सारी की सारी क्रियाएं पोषण के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। अर्थात जटिल जो खाद्य पदार्थ हैं वो जब टूटेंगे, उनका टूटना विघटन कहलाएगा और इस प्रक्रिया को अपन पाचन कहेंगे। जो भोजन है उसके अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग होती हैं। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी की बात करें तो वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद होता है फूलों के अंदर जो रस पाया जाता है, उसको मकरंद बोलते हैं। जो मधुमक्खी मरमर पक्षी हैं ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, अर्थात इनमें खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि है चूसना। मानव एवं कुछ अन्य जंतु जो शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। मानव में भी जो शिशु होता है, छोटा बच्चा, वो दूध पीता है। और कुछ अन्य जंतु जैसे पशुओं की बात करें, इनके अंदर भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं। अजगर क्या करता है, अपने शिकार को निगल लेता है और निगल करके फिर उसको तोड़ मरोड़ के उसको पाचन करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार एक अन्य जंतु है तारा मछली, जिसको स्टारफिश कहते हैं। ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो शंख जैसे जंतु आते हैं, उनको भोजन के रूप में खाती है। और इनके भोजन खाने का जो तरीका है वो अलग होता है। ये क्या करती है, अपने आमाशय को शरीर से बाहर निकालती है और फिर उस जंतु या भोजन को ग्रहण करती है। उसके बाद उसका पाचन उसके शरीर के अंदर होता है। तो इसके भोजन ग्रहण की जो विधि है वो अलग है। अपने को मुख्यतः इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है मानव के अंदर पाचन है वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से अंग सहायता करते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। तो मानव में जो पाचन के लिए अंग हैं वो 6 अंग सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है मुख व मुख गुहिका। मुख के अंदर की जो कैविटी होती है, जो खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका के बाद में दूसरा पाचन के अंदर सहायक अंग है वो है ग्रासनली, जिसको ग्रसनी भी अपन कह सकते हैं। ग्रसनी के बाद अगला है आमाशय और आमाशय के बाद है छोटी आंत, जिसको क्षुधांत्र भी कह सकते हैं। उसके बाद बड़ी आंत को बृहदांत्र कह सकते हैं और उसके बाद अंतिम है मलद्वार या गुदा। ये जो अपन ने 6 अंग लिखे हैं, जो भोजन अपन करते हैं वो इन्हीं 6 अंगों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले जाता है मुख में, मुख के बाद ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाता है और आमाशय के अंदर भोजन रुकता है, वहाँ पे कुछ घटकों का पाचन होता है। उसके बाद जाता है छोटी आंत में और छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में और बड़ी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया होने के पश्चात जो भोजन का बचा हुआ हिस्सा है वो जाता है गुदा या मलद्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप चित्र के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है मुख गुहिका, अर्थात पाचन की जो प्रक्रिया वो शुरू कहाँ से होती है, मुख गुहिका से। मुख गुहिका के अंदर लाला ग्रंथि अर्थात जो लार ग्रंथि हैं वो भोजन के अंदर लार सम्मिलित करती हैं, जिससे भोजन लसलसा बनता है। उसके बाद भोजन को भेज दिया जाता है ग्रसिका के द्वारा या ग्रसनी के द्वारा आमाशय के अंदर। आमाशय में भोजन आकर के ठहरता है। आमाशय के अंदर भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है, क्योंकि आमाशय के अंदर HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। वो भोजन के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण भोजन का जो माध्यम है वो हो जाता है अम्लीय। उसके पश्चात भोजन जाता है छोटी आंत के अंदर, जिसको क्षुधांत्र कह सकते हैं। और छोटी आंत के अंदर जाने के बाद भोजन के अंदर यकृत के द्वारा जो पित्त लवण का स्रावण होता है वो मिक्स होते हैं, साथ में अग्नाशय रस मिक्स होते हैं। उसके बाद छोटी आंत के अंदर पाचन होता है और छोटी आंत के अंदर पाचन होने के बाद
जो बचा हुआ हिस्सा है और जो सारा का सारा जो भोजन है वो जाता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है, अर्थात पाचन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया वो हो जाती है छोटी आंत के अंदर। और जो पाचन है वो शुरू हो जाता है मुख के अंदर से ही, भोजन का पाचन मुख के अंदर से ही शुरू हो जाता है और पूर्ण होता है जाकर के छोटी आंत में। इस प्रकार से भोजन है वो इन 6 भागों से होकर के गुजरता है। इन 6 भागों को सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा इनको बोला जाता है आहार नाल। क्या बोला जाता है? आहार नाल बोला जाता है। ठीक है, तो ये पोषण की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है। इससे अगला टॉपिक अपन देखते हैं पोषण का प्रक्रम, अर्थात मानव में जो पोषण होता है उस के कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं वो देखते हैं। पहला प्रक्रम है अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना कहलाता है अंतर्ग्रहण। उसके बाद भोजन को चबा करके आमाशय के अंदर भेजा जाता है, जिससे वहाँ पे होता है उसका पाचन। दूसरा पोषण का प्रक्रम है वो है पाचन, और पाचन के बाद होती है अवशोषण की प्रक्रिया, अर्थात बड़ी आंत के अंदर अधिकतर अवशोषण होता है। उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण बोलते हैं कि जटिल पदार्थों का तोड़ करके सरल पदार्थों में बदलना, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद अंत में जो भोजन का जो अपचित भाग बचता है वो जाता है गुदा के अंदर, मलाशय के अंदर, उसका फिर हो जाता है निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उसका निष्कासन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो पाचन की प्रक्रिया ये चलती है, इनको पूरे को बोलते हैं पोषण प्रक्रम, जिसके अंदर शामिल किए जाते हैं 5 अंग। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। इस प्रकार से अपन ने इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, पोषण प्रक्रम और पाचन। इसके साथ ही अपन ने आहार नाल के जो भाग हैं उनको भी याद कर लिया है। आप सभी इनको अच्छे से याद करें और इनका रिवीजन करें। पिछले 2-3 दिनों में आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए अभी आपकी ये जो कक्षा है इसको देख करके और पीछे का है वो रिवाइज करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कक्षाओं को NMMS के बच्चों तक पहुंचाएं और आप भी इसको 2-3 बार देखें।